देखिए आपका क्लास 9th का है, आपका हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। कल आपको बताया गया था एक्सरसाइज 2.2। आज हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपका क्लास 9th मैथ है। आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे देखिए आज हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या देखने वाले हैं? फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच मोर देन वन टर्म, उसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर करना है तो आपके सिलेबस में क्लास 9th वाला का है, केवल मिड स्प्लिट वाला टर्म है ना। और आपको ये भी बताया गया है कि हाउ टू चेक द फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, जैसे एग्जांपल नंबर 6 है। देखिए इस थ्योरम को हम आपको एग्जांपल से ही क्लियर कराएंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, बेमतलब का थ्योरी से कुछ होगा नहीं, पहले आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, थ्योरी ऑटोमेटिक क्लियर हो जाती है। थोड़ा उल्टा पढ़ लीजिए। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, यहाँ करना है चेक वेदर। नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा ना, एक ही बार मेहनत करनी है, फिर अगली बार के लिए आपका सिंपल रिवीजन ही रह जाता है ना। तो इसमें आलस मत कीजिए। और फील भी होता है आप कुछ कर भी रहे हैं, नहीं तो आपका मन भागता रहता है। अगर पेन उठा के कॉपी में लिखेंगे ना तो आपका माइंड भी कंट्रोल रहता है, फोकस जबरदस्त रहता है। अदरवाइज इसे बैठ के देखते रहिएगा तो फोकस नहीं बनता है ना, वो बैठे बैठे वाले बैठे ही रह जाएंगे फिर ना। चेक वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ। बिना पेन उठाए अगर कोई मैथ पढ़ रहा है तो वो समझ लो टाइम बर्बाद कर रहा है। कॉपी पेन लेके बैठिए और तब सीखिए, तभी अच्छा भी लगेगा, आपका मन भी लगेगा। एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड 2x प्लस 4। तो अपने को ये चेक करना है कि ये x+2 क्या है, इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए आपका पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल इन x क्या गिवन है आपको, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल इन x है। और सेकंड वाला पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ पे लिख लीजिए px इक्वल टू 2x प्लस 4, ये ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है, x+2 इज द फैक्टर। तो क्या करना है कि अगर फैक्टर है तो इसे जीरो भी बोला जा सकता है। x+2 इक्वल टू साइड में कर लीजिएगा इसको रफ जैसे, तो x इक्वल टू क्या आएगा -2। तो क्या करना है, इसे पॉलिनोमियल में पुट करना है। क्या पुट करना है, लिखिए पुट x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे p-2 आएगा, तो यहाँ -2 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू -2² 5 इंटू -2 प्लस 6, और इसमें भी पुट कर दीजिए p-2, तो 2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये तो जीरो बन गया है, तो यही जीरो बन गया। मतलब अगर ये जीरो बन गया तो ये फैक्टर है, अगर जीरो नहीं बन रहा है तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं x+2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए, -2 द पावर ऑड है तो रिजल्ट निगेटिव आएगा, और ये माइनस पावर इवन है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 3 ये आप कर सकते हैं, काफी सिंपल है। 9th वाले हो, 8 में सब पढ़ के आए हो। तो 12 एंड 6 18, -18 ये भी जीरो बन गया, जिसका मतलब क्या हुआ कि x+2 इज द फैक्टर ऑफ, ये आपका जो पॉलिनोमियल है इसे राइट कर लीजिए, x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे फैक्टर्स कैसे चेक किया जाता है कि पॉलिनोमियल का है या नहीं है। अब आपका ये नेक्स्ट पार्ट है आपका एग्जांपल 7 देखिए।
इस पर आपको सारे चीज कराई जाएगी, थ्योरी, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, कुछ भी छूटने वाला नहीं, पूरा एग्जॉस्टिव कवर किया जाएगा। मगर आप रेगुलरली विजिट करिए और आप थोड़ा इसको शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो है हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। ये देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर आपका 7 है। यहाँ पे आपको चेक करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के को अपने को फाइंड करना है। इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, फिर देखो यहाँ पे दिया है इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, क्या गिवन है, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, आपने को वैल्यू के की निकालनी है, x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। अभी पीछे वाला एग्जांपल तरीके से है, तो पुट, ये देखो पॉलिनोमियल इन x है क्या, पहले ये नोट कीजिए, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, x माइनस वन इसका क्या है, फैक्टर। मैंने बोला था इसे साइड में ऐसे कर लीजिएगा, x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, मतलब अपने को x इक्वल टू 1 इसमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो P1 अगर फैक्टर है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अभी पीछे देखा जब फैक्टर होता तो वैल्यू पुट किए थे तो क्या बन गया था, 0 बन गया था। तो यहाँ 1 पुट कीजिए x के प्लेस पे, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0, तो 4 4 कैंसिल, के इक्वल टू आ गया -3, तो दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल 8 देखिए, मिड स्प्लिट मेथड है फैक्टर करने वाला। मिड का मतलब जो मिड टर्म है उसे स्प्लिट करके आपको फैक्टर करना है, ये सीखिएगा आप। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, फैक्टराइज करना है आपको। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पे देखिए स्प्लिट करना है मिड टर्म को, तो मिड टर्म ये है, इसको स्प्लिट करके इसका फैक्टर करना है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पॉलिनोमियल आपका x में है, ऐसे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। सबसे पहले कांस्टेंट को पकड़िए, जो इसका हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या बनेगा, 5 6 या 30। नाउ यू हैव टू ब्रेक 30 सो दैट यू कैन गेट 17x, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके। तो यहाँ पे देखिए 2 इस वाले से ब्रेक कीजिए तो 15, तो 15 और 2 का सम करेंगे तो 17 मिल जाएगा। तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17x, और सॉरी प्लस 15x प्लस 5, तो ये 2 का पेयर एक साथ कर लीजिए, यहाँ पे 2x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ आएगा 3x प्लस 1, और यहाँ पे 5 कॉमन कर लीजिए तो आएगा 3x प्लस 1। अब यहाँ भी 3x प्लस 1 है, यहाँ भी 3x प्लस 1 है, तो कॉमन हो जाएगा क्या, 3x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस 1 कॉमन हो गया, और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5। तो इस तरीके से इसका मिड स्प्लिट मेथड से फैक्टर हो गया आपका।